अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोइनुर रहमान है। आज हम 9th क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन आज से हम क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, कुछ सेट रूल्स होंगे जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम इस लेक्चर से समझ सकें। एक चीज़ ये है कि लेक्चर का मेरा पैटर्न ऐसा होगा, जो हमारी ये राइट साइड होगी, ये जो राइट कॉर्नर है इस बोर्ड का, इसमें जो कुछ लिखूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए उसको ग्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस राइट कॉर्नर के बेस पर आपके लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। उस लेक्चर में से जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होगा वो भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। उस टॉपिक में से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, और जो की कॉन्सेप्ट होगा उस टॉपिक का वो भी इसी राइट कॉर्नर पर होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, आपको पता होना चाहिए कि ये राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है। या राइट कॉर्नर पर जो चीज़ लिखी हुई होगी उसमें या तो हमारे पास होंगे की कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द टॉपिक, या एमसीक्यूज होंगे, या क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी आते हैं हम इसकी तरफ के। ये यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई, ये क्या है क्या नहीं। आज हमारा पहला लेक्चर है जो बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। तो 9th क्लास का पहला चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक है जिसमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और इंट्रोडक्शन टू साइंस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, वो यही है कि इंसान हमेशा कोशिश करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके नेचुरल फिनोमेना को। तो फिर उससे एक डेफिनेशन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइंस। साइंस क्या चीज़ है? साइंस नॉलेज का नाम है, ये जहन में रखिएगा। साइंस बेसिकली हम किसको कहते हैं? नॉलेज को। लेकिन ये कैसा नॉलेज है? ऐसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपको हासिल हो। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पर उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली जो भी रिज़ल्ट आया, दैट रिज़ल्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज, आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दैट रिज़ल्ट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस के बारे में पहला पैराग्राफ का पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज साइंस। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। साइंस इज़ बेसिकली नॉलेज। हम वो नॉलेज जो कि चीज़ों को ऑब्जर्व और उन चीज़ों पे अब एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली साइंस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको सिर्फ यहाँ पे रखते हैं। एक एमसीक्यू बनता है कि साइंस की जो रूट है, ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है? तो ये वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। साइंस जो है वो बेसिकली कौन सी ज़ुबान से ड्राइव्ड है? ये लैटिन ज़ुबान से ड्राइव्ड है। लैटिन ज़ुबान का एक वर्ड था सिएंशिया, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो बराबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के बारे में कि साइंस जो है वो लैटिन ज़ुबान का एक वर्ड है सिएंशिया, वहाँ से ड्राइव्ड है। और इस सिएंशिया का मतलब भी क्या होता है, नॉलेज। अगेन ये कौन सा नॉलेज है? जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपको हासिल हो रहा है। फिर आप आगे चलेंगे, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट 2 पेजेस में लिखा हुआ है नेचुरल फ़िलॉसफी के बारे में। नेचुरल फ़िलॉसफी क्या चीज़ है? टिल 18th सेंचुरी, 1800 ईस्वी से पहले तक जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हम उस ऑब्जर्वेशन को सिंगल सब्जेक्ट में काउंट करते थे। चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करें, चाहे हम नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करें, चाहे हम अर्थ को ऑब्जर्व करें, चाहे हम स्काई को ऑब्जर्व करें, चाहे हम स्टार्स को ऑब्जर्व करें, चाहे हम प्लैनेट को ऑब्जर्व करें, जो सारा कुछ था स्टडी ऑफ नेचर, सिंगल सब्जेक्ट होता था टिल 18th सेंचुरी। उस सिंगल सब्जेक्ट का नाम क्या था? नेचुरल फिलॉसफी। नेचर फिलॉसफी की आप क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? नेचुरल ऑब्वियसली नेचर से निकला हुआ है, फिलॉसफी लव ऑफ विजडम होता है कि ये नेचर जो हमारे इर्द गिर्द है, कि मौसम भी बदल जाते हैं,
कभी सुबह होती है, कभी रात हो जाती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है। तो ये सारे नेचर में हर चीज़ कैसे वर्क कर रही है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो पर ये सारे एक सिंगल सब्जेक्ट था जिसको हम क्या कहते थे, नेचर फिलॉसफी। नेचर फिलॉसफी क्या है? नेचर फिलॉसफी अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ साइंस। अब तो हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है। वी हैव वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बट टिल 18th सेंचुरी 1800 ईस्वी तक हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट होता था और उस सब्जेक्ट का नाम क्या था? नेचर फिलॉसफी। नेचर फिलॉसफी इज अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन नेचर। नेचर में जो कुछ है उसके स्टडी को हम क्या कह रहे थे? नेचर फिलॉसफी। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, व्हाटसोएवर, स्टडी ऑफ एवरीथिंग टिल 18th सेंचुरी इज कॉल्ड नेचर फिलॉसफी। एक सिंगल सब्जेक्ट होता है। बहरहाल 18th सेंचुरी के बाद हमारे पास नॉलेज बहुत हो गया था। हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज बहुत था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉलेज बहुत था, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स का नॉलेज बहुत वसी हो गया था, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों का भी नॉलेज बहुत वसी हो गया था। तो इन 18th सेंचुरी नेचर फिलॉसफी को दो मेन सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। क्या अब उन्होंने कहा सिंगल सब्जेक्ट नहीं चलेगा, बल्कि नेचर फिलॉसफी की दो ब्रांचेस बना दी। एक ब्रांच को नाम दिया गया फिजिकल साइंसेस और दूसरी ब्रांच को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस। नेम से पता चल रहा है फिजिकल साइंसेस में हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह बिहेव कर रही है, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, प्लांट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, इवन ह्यूमन बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। तो बहरहाल इन 18th सेंचुरी हमने उस सिंगल सब्जेक्ट की दो फर्दर सब्जेक्ट बना दिए। एक था फिजिकल साइंसेस और एक क्या था? बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग को डील करते हैं, जिसमें फिजिक्स भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, मीटरोलॉजी भी आती है, जियोलॉजी भी आती है, डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा फिजिकल साइंस की, किस ब्रांच का? फिजिक्स का। फिजिक्स पे फोकस करेंगे। एंड नाउ कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज सिर्फ बेसिक है, आज कोई बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी फिज़िक्स के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपको पता चलेगा आपके इर्द गिर्द नेचर कैसे वर्क कर रही है, एनवायरनमेंट कैसे वर्क कर रहा है। आज बहरहाल वो चीज़ें हैं जो रिटर्न है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। तो आज सिंपल डेफिनेशंस है, ईजी सब्जेक्ट्स हैं। आज का टॉपिक ईजी है। फिज़िक्स क्या चीज़ है? डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स से पहले हम आते हैं कि हमें फिज़िक्स की डेफिनेशन से पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है और एनर्जी क्या चीज़ है। डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैटर हर वो चीज़, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, हर वो चीज़ जो जगह घेरे। हर सॉलिड चीज़ जगह घेरती है तो सॉलिड भी मैटर हो गया। हर लिक्विड चीज़ जगह घेरती है। गिलास खाली है, पानी डाल दें, पानी उस जगह जो गिलास की जगह उसको घेर लेगा। तो लिक्विड भी हमारे पास क्या है? मैटर है। गैस, इवन गैस भी मैटर है। आपके माउथ में एक लिमिटेड स्पेस है, उसको आप भर दें अंदर की हवा से तो आप मज़ीद एयर जो माउथ के अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पेस इन द माउथ है वो एयर ने क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई कर लिया। हर चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करे और जिसका मैस है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसका मतलब है मैटर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? मैटर में सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है और गैस भी क्या है हमारे पास? मैटर। अभी मैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पे नहीं आया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फिजिक्स की डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, सिंपल डेफिनेशन पे चल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। फिर इसका मतलब है सॉलिड जगह को घेरता है, सॉलिड भी मैटर हुआ, लिक्विड भी मैटर हुआ और गैस भी क्या है? मैटर। एनर्जी, एनर्जी एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, अगर एनर्जी किसी चीज़ के अंदर हो तो वो चीज़ वर्क कर सकती है। एनर्जी आप सिंपली कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क।
एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन ये है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये चीज़ें आप आगे पढ़ लेंगे। बहरहाल आपको मैटर का पता होना चाहिए। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। लाइट एनर्जी की फॉर्म है, हीट एनर्जी की फॉर्म है, और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की फॉर्म है। वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आते हैं फिज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ। फिज़िक्स की बुक उठा लें, चाहे 9th क्लास की उठा लें, 10th क्लास की उठा लें, फर्स्ट ईयर उठा लें, सेकंड ईयर उठा लें, या मास्टर लेवल की उठा लें, आप क्या चीज़ करेंगे फिज़िक्स में? फिज़िक्स में हमेशा आप क्या करेंगे? यू ऑलवेज स्टडी मैटर। जो भी टॉपिक होगा या तो आप उसमें क्या स्टडी कर रहे होंगे? मैटर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को स्टडी नहीं कर रहे होंगे तो एनर्जी को स्टडी कर रहे होंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स में या तो आप मैटर को स्टडी करेंगे या किसको स्टडी करेंगे? एनर्जी को, या एंड देयर इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, कि भाई मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। कोई सा भी टॉपिक खोल लें, कोई सा भी टॉपिक, बुक है आपके पास फिज़िक्स की, जिस मर्जी ओ लेवल की हो, ए लेवल की हो, 9th की हो, 10th की हो, जो भी फिज़िक्स की बुक है, आप कोई सा भी पेज खोलेंगे, उस पेज में या तो आपको मैटर के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही होगी, या तो एनर्जी के बारे में बताई जा रही होगी, या ये बताया जा रहा होगा इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या, रिलेशन क्या है, कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। मैटर बजाते खुद क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है। तो बहरहाल आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ लें कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसका सिंपल जवाब लिख देंगे, फिज़िक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हमारे इर्द जो कुछ भी है उसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। चाहे आप टीवी की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, आप गाड़ी की बात कर लें, आप रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, अब आप किसी भी चीज़ की बात, चाहे आप इन पेंट्स की बात कर लें, चाहे लाइट बल्ब की बात कर लें, एलईडी की बात कर लें, आपके पास आयरन है, इवन आयरन स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है उसमें फ़िज़िक्स का रोल है। एक और सवाल आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ? इसका आपने सिंपल जवाब ये लिख देना है। सवाल आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, आप उसका जवाब लिखेंगे इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली रूटीन में, लाइफ में भी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। और हकीकत है शायद ही ऐसा कोई डिवाइस हो, इवन ये मेरे पास माइक्रोफोन है, अगेन फिज़िक्स इज़ इन्वॉल्व, मेरी आवाज़ आप तक आवाज़ पहुंच रही है, अगेन बिकॉज वी नो द प्रोसीजर के बीच में हवा है इसलिए ट्रांसफ़र हो रहा है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है। कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे लाइटनिंग पूरी की जाए ताकि बोर्ड से रिफ्लेक्शन प्रॉपर कैमरे की तरफ जाए, अगेन फिज़िक्स इन्वॉल्व है। तो शायद आप जहाँ पे भी बैठे हुए शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। तो ये बिल्कुल ठीक लाइन लिखी हुई है, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। कंसिडर पुली एक मशीन होती है जिस तरह कुएं में वेल के साथ लगी हुई होती है, आप खींचते हैं तो कुएं में से पानी बाहर आता है। बहरहाल पुली को लोड उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, कंसिडर पुली की एग्जांपल ले लें, दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी वजनी चीज़ है जो आप अपने हाथ से सिंपली नहीं उठा सकते, आप पुली से ईजिली उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बस आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल सच है। अभी जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है, आप स्विच ऑन करते हैं, वही करंट लाइट को ग्लो करेगा, वही करंट आयरन को गर्म करेगा, वही करंट फैन को क्या करेगा, रन करेगा। तो फिज़िक्स है, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स है, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स है कि है वही एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट भी मिलती है,
इलेक्ट्रिसिटी से हमें हीट भी मिलती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी आपको कई बच्चों को नहीं पता होगा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स इन दिस मैनी डिफरेंट वेज, कि एक इलेक्ट्रिसिटी से लाइट भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी है, बट इट रियली हैपन्स। दिस इज़ हाउ फिजिक्स वर्क, दिस इज़ वाई फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड चलें दोबारा आते हैं। Electricity is used not only to get light and heat but also mechanical energy that drive fans and electric motors. Similarly, इसके अलावा और बहुत कुछ है, तमाम के तमाम similarly are means of transportation and communication. जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन हैं, साइकिल हो आपके पास, मोटरसाइकिल हो आपके पास, गाड़ी हो, जो व्हाट्सएवर, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, in each and every mean of transportation we have the application of physics. And in communication, आप जिस चाहे मर्जी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिजिक्स विल ऑलवेज इन्वॉल्व देयर। तो बहरहाल इन आवर डेली लाइफ वी हैव अ लॉट ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ये सवाल अगर आ जाए आपके पास तो ये 4-5 लाइनें लिख देंगे, काफ़ी है जवाब के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ना भी आए तो जिस क्लास में बैठे में इर्द गिर्द देख लीजिएगा, फिज़िक्स के बहुत किसी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। आज छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और हर वीडियो को आपने देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। काफ़ी सारा कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अगर आप फिज़िक्स को अंडरस्टैंड कर जाएं तो आपको पता चलेगा कि नेचर आपके इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही है। कोई सा भी क्वेश्चन है वो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स न्यू लेक्चर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।